अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बॉक्स प्लाज़ो की कटिंग करी थी और शर्ट की कटिंग करी थी। आज इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। अस्तर को अच्छे से कपड़े पर रख लेते हुए हम इसकी फिनिशिंग से अच्छे से, ताकि कपड़े में झोल ना आए। इस कपड़े पे जो स्टोन्स है वो स्टोन्स को रिमूव कर लेते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, नहीं तो हमारी निडल टूट जाएगी। केयरफुली इसे स्टिच कर लेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए मेरे समझाने का तरीक़ा आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछिए। दूसरे साइड से भी हम कपड़े को अच्छे से रखते हुए उसकी स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने अस्तर को जॉइंट कर लिया। तो मैंने यहाँ पर बेल स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब इसको फुल अस्तर लगा लेंगे इसमें, क्योंकि ये कपड़ा बहुत बारीक है जो मेन फैब्रिक है। देखिए, इस तरह से मैंने स्लीव्स की स्टिचिंग कर ली है। इसमें अस्तर जॉइंट कर लिया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे पेपर स्ट्रिप पर। यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई 8 इंच और चौड़ाई 5 इंच रखी है। अब पहले हम नेक की विड्थ लेंगे। नेक की विड्थ मैंने ली है 3, इसकी लेंथ ली है 5.5। अंदर से 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और अंदर से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको गोलाई ले लेंगे कर्व शेप में। और साइड से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसके निशानों को मिला लेंगे। अभी निशानों को मिला लेंगे। अब इस पर से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का नेक है। देखिए, इस तरह से हमने राउंड नेक कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट के नेक की भी कटिंग कर लेंगे। इसको भी मैंने 3 इंच की विड्थ रखी है और अंदर से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसकी गोलाई ले लेंगे। को भी हाफ इंच में रख के इस निशानों को मिला लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट्स के नेक हमारे रेडी है। अब इसको हमने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। सेंटर से हम इसका कट लगा लेंगे ताकि हमारा नेक अच्छे से परफेक्ट बैठ जाए। पेपर स्ट्रिप पर जो हमने कपड़ा पेस्ट किया है वो कपड़े को हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से उसको मोड़ लेते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे।
अब इस तरह से कपड़े पे रख के हम सेंटर से इसकी सिलाई लगा देंगे। अब इसको साइडों से इसकी स्टिचिंग करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरह से पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। अब बीच का जो पार्ट है उसको कट कर लेंगे। अब इसमें कट्स लगा देंगे। इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हुए इस पर से टॉप की स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा नेक रेडी है। इस तरह से मैंने बैक पार्ट के नेक को भी रेडी कर लिया है। अब हम शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रख लेते हुए सीधे पर सीधा रख के इसकी शोल्डर को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस पर से डबल स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हमने शोल्डर की स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसमें स्लीव्स से अटैच कर लेंगे इस तरह से। कितने फिनिशिंग के साथ हमने शोल्डर की स्टिचिंग कर ली है। यहाँ से हम इस पर हेमिंग कर लेंगे। हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स के सेंटर को से कट लगा देंगे। शोल्डर से इसकी जॉइंट लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है इसको कट कर लेके स्लीव्स को सेंटर में रख के इसकी स्टिच लगा देंगे। सीधे पे सीधा कपड़ा रख के स्लीव्स के सेंटर पर रख के इसको स्टिच लगा देंगे। शोल्डर से हमें स्टिच करना है इसकी स्लीव्स की। पहले एक साइड से हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे, फिर दूसरे साइड से इसकी स्टिच लगा देंगे। अब दूसरे साइड से भी हम इसके स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमने एक साइड की स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे।
फिनिशिंग के साथ। देखिए इस तरह से मैंने दूसरी स्लीव्स की भी स्टिच कर ली है। अब कपड़े को उल्टा कर लेते हुए हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। डेढ़ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच के मार्जिन पे निशान लगाए हैं। ये इस निशान पे से हम इसके स्टिच लगा देंगे हिप साइड तक। इस पर से डबल स्टिच लगा लेंगे। ये इस तरह से हमने एक साइड की स्टिच कर ली है। अब दूसरे साइड की भी स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ से हम चौकों की भी स्टिच कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेते हुए अंदर की साइड एक साइड से हम इसके स्टिच लगा लेंगे। अच्छी फिनिशिंग के साथ हम इसके स्टिच लगा देंगे। दूसरे साइड से भी हम दूसरे कॉर्नर से इसकी स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमने चौकों की भी स्टिच कर ली है। तो ये है शर्ट का फाइनल लुक। अब हम बॉक्स प्लाजो पैंट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके अस्तर को जॉइंट कर लेंगे। को सेट कर लेते हुए हम इसकी स्टिचिंग लगा देंगे क्रोच एरिया तक की।
अस्तर हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम दोनों क्रोचेरियों को मिला लेते हुए हम यहाँ तक इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। हम इस पर मैनी नहीं लगा रहे हैं। यहाँ से इसकी डबल स्टिच लगा देंगे ऊपर की साइड तक। यहाँ पर हमने एक इलास्टिक ली है। इलास्टिक को हमें हिप के अकॉर्डिंग लेना है। जितना हमारा हिप है उस हिप का 1/3 पार्ट लेंगे। हिप हमारा 40 है तो इसका इलास्टिक हम 1/3 लेंगे। बेल्ट के दोनों कोनों को इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। हमारा बेल्ट रेडी है। अब हम इसको प्लाजो पॉइंट में इसकी जॉइंट कर लेंगे। बेल्ट के लिए हमने 2-2.5 इंच का कपड़ा छोड़ा था, उसी में हम बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को अंदर कर लेते हुए बेल्ट पे से हमें स्टिच नहीं लगाना है। कॉर्नर से हम इसकी स्टिच लगा देंगे पूरे बेल्ट पर। इस तरह से फिनिशिंग के साथ कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हुए हम कॉर्नर से इसकी स्टिच लगा देंगे। फिनिशिंग के साथ हम इसकी स्टिच लगा लेंगे और कपड़े को इस तरह से अंदर करते हुए हम बेल्ट से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए हमारा बेल्ट रेडी है। अब इससे सेंटर से हम इसकी स्टिच कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से आगे से और पीछे से खींचते हुए हम इस पर से सेंटर से स्टिच लगा लेंगे बेल्ट पर से। देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने बेल्ट रेडी कर लिया है। हम कपड़े को उल्टा कर लेते हुए हम पाइंचों की स्टिचिंग कर लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी स्टिच लगा देंगे पूरा। अब यहाँ से इसके डबल स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ से हमने डबल स्टिच लगा दी है। हमारा प्लाजो पैंट तैयार है। देखिए इसका फाइनल लुक। आपको ये स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।